बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है, आज हम बात करेंगे कि एफबीआर ने रिसेंटली ऐसे तमाम अफराद, ऐसे तमाम पार्टनर या डायरेक्टर जिनकी एक कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर 25% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू है या किसी और एंटिटी के थ्रू उन्होंने वहां पे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उस सूरत में अगर उनका टोटल जो शेयर होल्डिंग है उस कंपनी के अंदर वो 25% से ज्यादा है, तो आपको ये जो बेनिफिशियल ओनर्स के रूल्स हैं इसके तहत एक नई कंप्लायंस इंट्रोड्यूस हुई है, उस कंप्लायंस को आपने फॉलो करना है। और ये जो कंप्लायंस है वो सेक्शन 181 ऑफ द इनकम टैक्स ई ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो रेगुलेट होगी। इसके तहत इन्होंने जो इनकम टैक्स रूल्स है उसके अंदर चैप्टर 8A नया जो है वो ऐड किया है। इसके तहत क्या होगा कि दो फॉर्म है जिसमें बेनिफिशियल ओनर फॉर्म 1 है और बेनिफिशियल ओनर फॉर्म 2 है। इसमें अब इन्होंने ये कहा है कि 28 अगस्त के बाद जो भी नई कंपनी एफबीआर के साथ रजिस्टर होगी ऑनलाइन, तो उसे ऑनलाइन बेनिफिशियल ओनर फॉर्म 1 जो है वो देना होगा, जो इस एसआरओ के अंदर तो अभी दे दिया गया है, लेकिन पोर्टल के ऊपर मैंने अभी पूरा चेक किया है, वहां पे इन्होंने ये अपडेट नहीं किया। इस तरह उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम कंपनियां और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं 28 अगस्त से पहले, उन्हें बेनिफिशियल ओनर फॉर्म 1 जो है वो 31 दिसंबर 2023 से पहले जो है वो एफबीआर को रिपोर्ट करना है। और इसी तरह वो कहते हैं कि अगर रिपोर्ट करने के बाद अगर कोई तब्दीली आती है पर्टिकुलर्स के अंदर, तो उस सूरत में फिर आपने बेनिफिशियल ओनर फॉर्म 1 बताना है, जिसमें अगर आपका कोई मेंबर चेंज होता है, उसका एड्रेस चेंज होता है, उसका कोई पर्टिकुलर जो आपने रिपोर्ट किया होता है वो चेंज होता है, या उनकी तादाद में कोई चेंजेस आती है, तो वो भी आपने यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। इस तरह इन्होंने ये कहा है कि एनपीओ जो है उसको भी ये फॉर्म जो है वो फाइल करना होगा। अब तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइमर्स के लिए। अब ये है कि रेगुलर जो कंप्लायंस होगी, उन्होंने ये कहा है कि बेनिफिशियल ओनर फॉर्म 2 अगर आपके किसी किस्म की भी पूरे साल के दौरान पर्टिकुलर्स के अंदर जो है वो बेनिफिशियल ओनर्स की चेंज नहीं है, तो उस सूरत में आपने बेनिफिशियल ओनर फॉर्म 2 जो है वो आपने हर साल फाइल करना है, और ये फाइल होगा रिटर्न के साथ जाके। इस तरह ये इन्होंने नीचे कुछ आके ये देखें बेनिफिशियल ओनर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसमें उसका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी परसेंटेज शेयर होल्डर की क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल एड्रेस उसका क्या है। तो ये मोर और लेस जो है ये नीचे सारे केसेस हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी ओनरशिप राइट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, फिर उन्होंने नीचे बताया कि अगर आप किसी ये जॉइंट कंट्रोल अरेंजमेंट के तहत आपने ये फाइल किया हुआ है। ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको बड़ी जो कंपनीज हैं, जो पब्लिक कंपनीज हैं, जो लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके अंदर जो है ये आपको मिल जाएगा, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी होती है, जिसमें राइट्स भी होते हैं। इसी तरह ये फिर ऑप्शन है कि अगर आप कंट्रेक्चुअल एसोसिएशन है आपकी, पर्सनल थ्रू फैमिली कनेक्शन सारी आप हैं, तो ये सारी आपने डिटेल्स यहाँ पे पढ़ लेनी है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें जो फिर उसमें यह है कि इन्होंने यहाँ पे ये टेस्ट भी दिए हैं। इन्होंने ये कहा है कि अगर उसके अंदर 2 से 3 से 4 सिनेरियोज इकट्ठे हो जाते हैं तो आपने टेस्ट 1 रन करना है। अगर टेस्ट रन में आपको समझ नहीं आती बेनिफिशियल ओनर कंट्रोल कैसे है, तो फिर आपने टेस्ट 2 रन करना है, टेस्ट 3 रन करना है। तो उसके बाद आपने ये जाके आपने ये चेक करना है कि उस बंदे का एक्चुअल जो उसके अंदर कंपनी के अंदर जो राइट है, जो शेयर है वो कितना है। अगर वो 25% से ज्यादा है तो फिर आपने ये एफबीआर को रिपोर्ट करना है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि रिटेंशन है रिकॉर्ड का, आपने 10 साल के लिए उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। जो भी बेनिफिशियल ओनर्स होंगे आपकी कंपनी के अंदर जिनका जो वो है शेयर है वो 25% से ज्यादा है। अब आ जाते हैं ये बेनिफिशियल फॉर्म 1 है। इसमें वो सारे सिनेरियोज जो हैं वो हम टेस्ट में आपको कह रहा था कि अगर डायरेक्ट ओनरशिप है, इनडायरेक्ट ओनरशिप है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, जेवी के थ्रू है, किसी कंपनी के थ्रू उन्होंने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। पहली बात तो ये है कि ऐसी तमाम कंपनीज जिनके अंदर डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व हैं उनको तो ये टेस्ट रन की जरूरत नहीं है। वो तो सिंपली आप जाके ये देख लेंगे कि क्या उनका 25% से शेयर जो है वो ज्यादा है या नहीं है। जिनका 25% से शेयर ज्यादा होगा उनकी डिटेल्स आपने बेनिफिशियल फॉर्म 1 के तहत जो है देनी है। इसी तरह नीचे इनका है बेनिफिशियल ओनर फॉर्म 2। ये उन कंपनियों ने फाइल करना है जिनके मेंबर या डायरेक्टर्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। नॉर्मली जैसा आपको पता है छोटी कंपनीज या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर हर साल जो है उनके शेयर होल्डिंग के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। तो सिर्फ अगर कोई तब्दीली नहीं है तो फिर आपने नो चेंज का जैसे फॉर्म होता है ये वाला बेनिफिशियल ओनर फॉर्म 2 अपनी रिटर्न के साथ जो है वो सबमिट कर देना है। तो ये एक शॉर्ट सी समरी थी जो अभी ये नए बेनिफिशियल ओनर फॉर्म 2 आया है। इसका ड्राफ्ट वैसे 28 फरवरी को आया था, लेकिन इसका जो फाइनल अभी आया है ये इनेक्ट हो चुका है 28 अगस्त से।
اگر آپ کا کوئی سوال ہے نیچے کمنٹس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے, شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.